एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टूइस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर क्लास 6 का इंग्लिश का। ठीक है, अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 6 विच इज़ टैरोस रिवॉर्ड। ओके, तो रिवॉर्ड कहते हैं यहाँ पर इनाम पर। ठीक है, इनाम को बोलते हैं, इनाम को रिवॉर्ड बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है, टोकन ऑफ एप्रिशिएशन फॉर द समवन एफर्ट। जैसे कोई अच्छा सा काम करता है, एफर्ट करता है, कोई अच्छे प्रयास करता है, उसके लिए जो उसको प्राइज़ मनी दी जाती है उसको हम रिवॉर्ड बोलते हैं। ओके, टोकन ऑफ एप्रिशिएशन फॉर समवन एफर्ट। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये कहानी एक थॉटफुल और लविंग सन की है। मतलब थॉटफुल मतलब वो जो हमेशा सोचता रहता था, एंड लविंग सन, और एक प्यार करने वाला बेटा था जो कि मतलब ये कहानी उस पर डिपेंड है कि एक उसके पेरेंट्स होते हैं तो उनको बहुत बहुत प्यार करता है, वो उनकी आज्ञा मानता है, उनका कहना मानता है। ठीक है, और वो उनके बारे में ही सोचता रहता था कि मेरे पेरेंट्स कैसे खुश रह सकते हैं। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़ एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। वो हमेशा उनके लिए परिश्रम करता रहता था कि मैं उनकी इच्छाओं को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ, उनकी विशेज़ को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ, एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। ठीक है, और उनके लिए वो ऐसा काम कर जाता था जो अनएक्सपेक्टेड हो। एक्सपेक्टेड में मतलब हमने सोचा हुआ हो, और अनएक्सपेक्टेड में जो सोचा ही ना हो। ठीक है, उनके लिए इस तरह से वो हेल्प कर जाता था। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुडकटर था, वुडकटर मीन्स लकड़हारा, एक लकड़हारा था जिसका नाम था टैरो। तो टैरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिलसाइड। वो पहाड़ी स्थान पर एक अकेला अपने माता पिता के साथ रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। और लंबे समय तक सारा दिन बीत जाता था और वो लकड़ियाँ चॉप कर करके जंगल से लाता था। ही चॉप्ड। ओके, दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। यद्यपि वो बहुत मेहनत करता था, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन फिर भी वो बहुत कम पैसा कमा पाता था। ओके, देखिए ये हैं उसके पेरेंट्स, ये रहे। ओके, सॉरी, ये उसके पेरेंट्स रहे और ये रहा वो। ओके, टैरो। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेड हिम सैड, मतलब वो मेहनत तो बहुत करता था लेकिन उसके पास पैसा बहुत कम आता था, वो बहुत मनी जो थी बहुत कम अर्न करता था। तो क्या था कि वो बहुत दुखी रहता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दैट नीडेड। ही वॉज अ थॉटफुल सन, वो एक सोचने वाला लड़का था, मतलब कुछ ना कुछ वो सोचता रहता था। तो वो ये सोचता था कि मैं अपने पेरेंट्स को सब कुछ कैसे दे सकता हूँ जिसकी उन्हें आवश्यकता है, कि मैं उनकी इच्छाओं को कैसे पूरा करूँ। वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट। एक शाम जब उसके पेरेंट्स, टैरो के पेरेंट्स और टैरो अपनी हट में एक कोने में बैठे थे, हट में झोपड़ी में बैठे थे। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बहुत तेज आंधी आई, बहुत तेज आंधी चलना शुरू हुई। इट विसिल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। अचानक से एक बहुत तेज़ आवाज़ हुई और जो उनकी हट थी वो टूट गई। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सब जो थे उनके घर में जो तीनों लोग थे उसमें हर कोई ठंड महसूस करने लगा, बहुत तेज ठंड लगने लगी उन्हें। सडनली टैरोस फादर सेड, अचानक से टैरो के पिता बोले, आई विश आई हैड अ कप ऑफ फाके। ये फाके मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये वैसे साके लिख रहा है, प्रोनाउंसिएशन में साके है, इसको लेकिन फाके बोलेंगे क्योंकि इसमें एस को एफ बोला जाता है। तो फाके जो होती है एक जैपनीज ड्रिंक है। ओके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। ठीक है, तो आई विश आई हैड अ कप ऑफ फाके, मैं चाहता हूँ कि मेरी इच्छा है कि मुझे एक कप फाके मिल जाए जिससे कि मुझे थोड़ी सी गर्माई आए। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, जिससे कि मेरा बूढ़ा जो हार्ट है ना, ये दिल है, वो फिर से जवान हो उठे, मतलब मुझे उससे आराम मिल जाए। उन्होंने ये सोचा। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, इस बार टैरो बहुत दुखी हुआ। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड फाके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। जो ये हार्ट वार्मिंग ड्रिंक थी फाके, वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, इतना धन मैं कैसे कमा सकता हूँ और कैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा, हाउ डू आई गेट अ लिटिल फाके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कि मैं अपने बूढ़े पिता को ये छोटी सी फाके कैसे ला कर दूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने और ज़्यादा मेहनत करने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा जिससे मैं अपने पिता को फाके ला सकूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह टैरो जल्दी से बेड से उठा, अर्लियर और जल्दी उठ गया, एंड यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ को जाने के लिए तैयार हो गया। ही चॉप्ड एंड कट, वो चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ब, वो लकड़ियाँ काटता चला गया, एंड एज द सन क्लाइम्ब, जैसे ही
सूरज उगा, मतलब सूरज की उन्नति तक काटता चला गया और काटता ही रहा वो। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, ठीक है। एंड सून ही वॉज, और जल्दी ही वॉज सो वार्म, उसे बहुत तेज गर्मी लगने लगी। एंड दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और उसने अपनी जैकेट भी निकाल के फेंक दी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका जो चेहरा था ना, फेस, वो स्वेट से बिल्कुल भीग गया था। स्वेट मीन्स पसीना, पसीने से बिल्कुल भीग चुका था। माई पुअर ओल्ड फादर, उसने सोचा कि मेरे गरीब बूढ़े पिता। ही थॉट, उसने सोचा, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो भी मेरी तरह ही ऐसे गर्म हो जाते, या उनको भी मेरी तरह ही ऐसे गर्मी मिल जाती। ओके। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और उसने ये सोचकर जल्दी जल्दी और भी तेज़ी से कटिंग करनी, चॉपिंग करनी शुरू कर दी। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द फाके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, उसने सोचा, मतलब उसने ये सोचा कि जब मैं इनको फाके दे दूंगा अपने पिता को, जब मैं एक्स्ट्रा मनी कमा लूँगा, फाके दे दूंगा, तो मेरे पिता की हड्डियों को मजबूती मिलेगी, जिससे उनको गर्माई भी मिलेगी। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, अचानक ही क्या हुआ कि टैरो ने चॉपिंग स्टॉप कर दी, मतलब वो रुक गया काटते काटते। व्हाट वाज दैट साउंड ही हियर्ड, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, उसने ये कैसे साउंड सुनी थी। कुड इट बी, उसे पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही थी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, हो सकता है ये बहते हुए पानी की आवाज़ हो। रशिंग मीन्स बहते हुए। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टैरो कुड नॉट रिमेंबर, टैरो को ये कभी याद नहीं था, मतलब टैरो इतने दिन से उस फॉरेस्ट में आता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था, ना कभी उसने पढ़ा था, ना सुना था, ना उसे को भी याद था कि यहाँ पर दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि जंगल के एक पार्ट में एक स्ट्रीम है। स्ट्रीम में वो छोटे सी धारा होती है ना, धार में पानी की स्ट्रीम होती है उसे, जैसे यहाँ पर हम नदी नहीं बोलेंगे, नदी तो एक जैसे बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। स्ट्रीम, छोटी सी धारा निकल रही थी, स्ट्रीम, उसने कभी नहीं सोचा था। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उसने अपने हाथ से, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, उसने अपने हाथ से कुल्हाड़ी को ड्रॉप कर दिया, मतलब नीचे रख दिया। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो जहाँ से आवाज़ आ रही थी ना, उस डायरेक्शन में दौड़ा। टैरो सा ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, टैरो ने एक बहुत ही सुंदर लिटिल वाटरफॉल, एक छोटा झरना, एक चट्टान के पीछे एक छोटा सा झरना देखा, चट्टानों के बीच में, सॉरी बिहाइंड अ रॉक, चट्टान के पीछे। नीलिंग एट अ प्लेस वियर द वाटर फ्लोट क्विकली, वो जल्दी से वहाँ घुटनों के बल बैठ गया। नीलिंग मीन्स, नी मीन्स घुटने, तो नीलिंग मीन्स घुटनों के बल बैठ गया। वियर द वाटर फ्लोट क्वाइटली, और जहाँ पर जो वाटर था, पानी धीरे धीरे बह रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स, उसने अपने हाथों के कप में, हाथों का कप सा बनाया, ठीक है, लिटिल इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, छोटे से हाथों में बनाया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों तक ले गया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था, और वॉज इट फाके, या फिर ये फाके है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार ये टेस्ट करा, बार बार दोबारा दोबारा वो देख रहा था, चेक कर रहा था कि ये है क्या, पानी है या फाके है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस फाके इंस्टेड ऑफ द कोल्ड वाटर, एंड, और जब उसने बार बार चेक करा, टेस्ट करा, तो उसने देखा कि वाओ, ये तो, इट वॉज द डिलीशियस फाके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के स्थान पर ये तो डिलीशियस फाके है। टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, ठीक है। टैरो क्विकली फिल्ड द, टैरो ने जल्दी से, क्विकली मीन्स शीघ्र ही, पिचर मीन्स घड़ा, ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, जो वो उसके साथ एक घड़ा रहता था ना, टैरो जल्दी से टैरो ने वो पिचर भर लिया फाके से। एंड हरीड होम, और शीघ्र ही अपने घर की तरफ चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द फाके, ओल्ड मैन को उसने वो फाके दिया। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, मतलब उसका सिर्फ उन्होंने एक ही सिप लिया था, थोड़ा सा पीने के बाद ही स्टॉप शिवरिंग, उन्होंने कांपना बंद कर दिया। शिवरिंग मीन्स कांपना, वो शिवरिंग कर रहे थे, कांप रहे थे ठंड से, बहुत ही ठंड लग रही थी उनको, तो उन्होंने वो कांपना बंद कर दिया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और उन्होंने फर्श के बीच में, मिडल ऑफ द फ्लोर के बीच में डांस भी किया। दैट आफ्टरनून, दोपहर में, अ नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर अ विजिट, एक पड़ोसी जैसा आते हैं बैठने के लिए, उनके घर में विजिट करने के लिए आए। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द फाके, तो टैरो के पिता ने दयालुपूर्ण स्वभाव में उनसे एक कप फाके पीने के लिए बोला, मतलब उन्हें ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, जो लेडी थी उसने लालच में वो उसको पी लिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उसका धन्यवाद किया। थैंक द ओल्ड मैन का धन्यवाद किया। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, देन टैरो
टोल्ड हर द स्टोरी, तभी टैरो ने वो जो स्टोरी थी ना मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी उनको सुनाई, थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी, नहीं सॉरी, देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तभी टैरो ने वो स्टोरी जो थी मैजिक वाटरफॉल की उनको सुनाई, ठीक है। तो थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, शी लेफ्ट इन अ हरी, थैंकिंग देम मतलब वो उसने धन्यवाद करने लगी उनको डिलीशियस ड्रिंक के लिए। शी लेफ्ट इन अ हरी, और वो जल्दी से वहाँ से चली गई। बाय नाइट फॉल ही हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और जैसी रात हुई उस लेडी ने वो ये स्टोरी जो थी सारे गांव में फैला दी कि ऐसे ऐसे वहाँ पर मैजिक फॉल है और उसमें फाकी डिलीशियस ड्रिंक निकलती है, ठीक है। तो दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, उस शाम को वहाँ पर एक लंबा प्रोसेशन मीन्स जुलूस, लंबा जुलूस निकला विजिटर्स का, तो टू द वुड कटर्स हाउस, वुड कटर्स के हाउस के घर सामने, मतलब उनके घर आया, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पर। ईच मैन हेयर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर कोई वाटरफॉल की स्टोरी बता रहा था। एंड टुक अ सिप ऑफ द फाके, और वो जो फाके का सिप लेना चाहते थे। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर्स वॉज एम्प्टी, जब सब ले रहे थे, जब सब आए तो सबने एक एक सिप लिया उस पर उनका फाके का, तो सारा जो पिक्चर था वो एम्प्टी हो गया, मतलब सारा जो घड़ा था वो खाली हो गया एक ही घंटे में। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो ने कल से भी पहले, जैसे कल गया था ना अर्लियर, तो कल से भी पहले उसने सोचा कि आज तो अभी पहले चला जाऊंगा, सुबह ही वो उठ के जाने के तैयार हो गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, ठीक है, वो अपने साथ और भी बड़ा मटका और भी बड़ा घड़ा ले गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, सबसे पहले जो उसकी इंटेंशन थी, इंटेंडेड मीन इंटेंशन मतलब जो उसका इरादा था, इंटेंडेड उससे बना इंटेंशन से, तो जो उसका इरादा था फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, सबसे पहले वो वाटरफॉल के पास ही गया। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर, उसने वहाँ पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारे जितने भी नेबर्स थे, उसके पड़ोसी थे, गाँव के लोग थे, सब वहाँ पर थे। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक फाके, वो वहाँ पर जैसे कि पिक्चर्स, घड़े, जार, बकेट सब कुछ लाए हुए थे जिससे कि वो अपने मैजिक फाके को अपने घर ले जा सकें। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, तभी एक गाँव का जो वो था ना, क्या बोलते हैं उसको, यात्री, नेल्ट एंड हेल्ड टू हिज माउथ, जैसे ही वो घुटने के बल बैठा और उसने क्या करा, अपना मुंह उसमें डाला, अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, पीने के लिए उसने अपना मुंह डाला वाटरफॉल में। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार वो पानी वो पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, वो गुस्से में चिल्लाया, वाटर कि पानी, नथिंग बट वाटर, तो कुछ भी नहीं लेकिन पानी। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, सबने ट्राइड किया, बट देयर वॉज नो फाके, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहाँ पर कोई फाके नहीं था, वहाँ पर सिर्फ ठंडा पानी था, गाँव के लोग पी रहे थे। तो ये देखिए सब लेने आए हुए हैं, सारे मटके, जार, बकेट सब लेके आए हुए हैं, ये फाके भरने आए थे, ठीक है। और ये छुप के देख रहा है टैरो। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, ट्रिक्ड मीन्स धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ है। शाउटेड द विलेजर्स चिल्लाए। वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ है। लेट अस डाउन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसको इस पानी में डुबो दो, मतलब हम उसको इस पानी में डुबो देंगे। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, लेकिन टैरो, जैसे कि टैरो बुद्धिमान था, तो उसने क्या करा था, वो स्लिप बिहाइंड अ रॉक, वो एक चट्टान के पीछे छुप गया था। व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, उसने सोचा था कि सब हो क्या रहा है। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, किसी को भी वो वहाँ पर मिला नहीं। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, मटरिंग मीन्स धीरे धीरे बातें करना, गुस्से में वो सब आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। एंड डिसअपॉइंटमेंट, और उनको निराशा हो रही थी, निराशा और धीरे धीरे गुस्से में वो धीरे धीरे बातें कर रहे थे। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, विलेजर्स ने उस जगह को धीरे धीरे करके एक एक करके छोड़ दिया, ठीक है, धीरे धीरे करके सब चले गए वहाँ से। तो टैरो केम आउट फ्रॉम द हिज हाइडिंग प्लेस, टैरो उस हाइडिंग प्लेस से बाहर आया, हाइडिंग प्लेस में मतलब जहाँ वो छुप रहा था। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच है, क्या ये सच था। ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ। वॉज द फाके अ ड्रीम, क्या फाके एक ड्रीम था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, उसने एक बार फिर उस लिटिल लिक्विड को, थोड़ा सा लिक्विड जो था वो बह रहा था वहाँ पर, उसे अपने हाथों में लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसे अपने होठों पर ले गया। इट वॉज द सेम वाइन फाके, ये तो बिल्कुल फाके की तरह था, सेम था कल की तरह, जैसे कल उसने पिया तो फाके था, तो आज उसने पिया तब भी फाके ही था। टू द थॉटफुल सन, इतना जो सोचने वाला वो बेटा था, टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस फाके, ये जो मैजिक वाटरफॉल था यह उसे डिलीशियस फाके दे रहा था।
टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन जो और लोग थे उनके लिए वो सिर्फ कोल्ड वाटर ही था, ठंडा पानी ही था। ओके। द स्टोरी ऑफ टेरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ द जापान। तो द स्टोरी ऑफ टेरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल, ये जो टेरो की कहानी है, टेरो की कहानी और उसकी मैजिक वाटरफॉल की कहानी जो जापान का एम्परर था वहाँ तक पहुँच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। उसने उस यंग वुड कटर को बुलाया, जवान लकड़हारे को बुलाया, युवक को, एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, और उसको 20 पीसेस गोल्ड के दिए। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसकी अच्छाई और दयालु के लिए, क्योंकि वो बहुत कहना मानता था अपने पेरेंट्स का, उनका बहुत ध्यान रखता था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी वाटर आफ्टर टेरो, और उसकी जो सिटी में सबसे अच्छा मोस्ट ब्यूटीफुल जो फाउंटेन था ना, उसको उन्होंने टेरो नाम दे दिया, उसके नाम के ऊपर ही। तो दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। इस पर एम्परर ने कहा कि वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, कि तुम सब बच्चों को एनकरेज करो टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ठीक है, जिससे कि वो अपने पेरेंट्स की आज्ञा माने और उनका सम्मान करें। ओके, समझ में सबको आ गई होगी ये स्टोरी, ठीक है। चलिए, ये एक जापानीज स्टोरी है जो बताई गई है। होपफुली स्टोरी सबको अच्छी लगी होगी। दैट्स ऑल। स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।